आप देख रहे हैं सीके न्यूज भारत। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक्शन मोड में नवनियुक्त डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर कार्यभार संभालते ही कड़े तेवर भूमाफियाओं और लापरवाहों को दी सीधी चेतावनी। जनपद के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मंगलवार को कोषागार फतेहगढ़ पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही जिलाधिकारी ने अपनी प्राथमिकताओं से स्पष्ट कर दिया है कि जिले में अब काम चोरी और लापरवाही की कोई जगह नहीं होगी। नई ऊर्जा और उमंग के साथ उन्होंने फर्रुखाबाद के विकास को चार चांद लगाने का संकल्प दोहराया। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद डॉक्टर लाठर ने कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सरकारी कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षमय होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जब जिले की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया तो जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही बड़ी समीक्षा बैठक होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर सीधी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए कहा कि जनपद की देवतुल्य जनता को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। राजस्व शिकायतों और अवैध कब्जों पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर होगा। एंटी भूमाफिया सेल अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनता के बीच अधिकारी दफ्तरों से निकलकर जनता के बीच जाएं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। बेहतर कानून व्यवस्था और विकास का वादा। डॉक्टर अंकुर लाठर ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। प्रशासन का चेहरा जनता के प्रति संवेदनशील और अपराधियों के प्रति कठोर होगा। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। डॉक्टर अंकुर लाठर जिलाधिकारी फर्रुखाबाद जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने नवनियुक्ति जिलाधिकारी का स्वागत किया। किस तरीके से कार्यों का क्रियान्वयन रहेगा? आज डीएम फर्रुखाबाद के पद पर मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से सुने, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से हम करें और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हमारी यही कोशिश रहेगी, कोई भी व्यक्ति यदि एक समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आता है या किसी भी ऑफिस जाता है, केवल कलेक्ट्रेट की बात नहीं है, बीडीओ ऑफिस जा रहा है या फिर तहसील ऑफिस जा रहा है, तो उसे दूसरी बार वहां के चक्कर ना लगाने पड़े। एक जनता के प्रति एक जो व्यवहार है सेंसिटिव, उसको हमें रखना होगा ताकि तभी समस्याओं का जो निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा भी इस विस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही भी मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन उसमें लिया जाएगा। उसके अलावा सभी को अपने क्षेत्र में निकलना होगा, फील्ड विजिट्स करनी होगी, केवल ऑफिस में बैठ के कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मेरे साथ साथ मेरे नीचे जितने भी अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के, वो सभी क्षेत्र में निकले और जो क्षेत्र में हमारे कार्य चल रहे हैं, जो हमारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनको अच्छे से निरीक्षण करें और उसके हिसाब से अपने आगे की कार्रवाई करें। मैम, कुछ जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जैसे हमारा NH है, एक नेशनल हाईवे है, उस पर दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा नंबर है। उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया, यहाँ तक कि मंत्री जी इस पे कह गए थे लाइट जलाने के लिए, वो लाइट अभी जल नहीं रही है और वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। दूसरा, कई बड़ी योजनाएं जो 5 करोड़ से ऊपर की हैं वो भी अभी लंबित पड़ी हुई हैं। जैसे हमारा ट्रामा सेंटर है, वो अभी लंबित है, एक करीब 20 से 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसको। और ऐसी योजनाओं को जो जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं उन पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो शायद कुछ जनपद में बेहतर होना शुरू होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है क्योंकि उसमें व्यक्ति या तो बहुत गंभीर इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है या फिर अपनी लाइफ लूज कर देता है। तो इसके संबंध में जिला स्तरीय एक रोड सेफ्टी मीटिंग होती है जिसमें सभी विभाग रहते हैं, पुलिस विभाग रहते हैं, RTO रहते हैं, NH के लोग भी रहते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा
कि उस समिति के माध्यम से हम जितने भी ब्लैक स्पॉट हम उनको कहते हैं, जहां पर मैक्सिमम एक मानक होता है, जहां पर मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, तो उन ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स को चिन्हित करके वहां प्रॉपर एम्बुलेंसेस को हम वहां पर प्लेस किया जाएगा, ताकि एक जो गोल्डन आवर है उसको हम कम कर सके, समय से एम्बुलेंस प्राप्त हो सके और ऐसा नौबत ही ना आए। इसके संबंध में जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, जो रोड किनारे टेपिंग की जाती है वो रहे, और जितना भी हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाने के लिए डिवाइडर, प्रॉपर यू टर्न हो, साइनेज बोर्ड्स हो, उन सब से संबंधित जो है बातें हैं, हम उस रोड सेफ्टी मीटिंग जो होगी जिला स्तरीय उसमें हम इसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे। मैडम आप भी डॉक्टर हैं, और क्योंकि फर्रुखाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लचर व्यवस्था पे चल रहा है, तो जनता उम्मीद करेगी कि आप शायद इसमें कुछ ताकत भर पाएँ और लोगों को सही समय पे और सही इलाज मिल पाए। देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सीएमओ मुझे लगता है कि देख रहे होंगे, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल का, मैं ज़रूर उसको सहयोग देने की कोशिश करूंगी कि उससे जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार आ सके। मैडम, प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही हैं, फीसों की, और जो वाहन लगे हैं प्राइवेट स्कूलों में उनकी जो है मानक पूरे नहीं है, और कागज बेनिफिट हैं वो रोड पर दौड़ रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा, किस तरीके की कार्रवाई होगी? उसके संबंध में एक हम शिक्षा बीएसए को बुलाकर, जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उसके संबंध में एक मीटिंग कर लेंगे और जानकारी प्राप्त करके उसमें उचित कार्रवाई किया जाएगा अगर कोई नियम विरुद्ध तरीके से कुछ गतिविधि हो रही है। थैंक यू मैम। ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सीके न्यूज भारत के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए सीके न्यूज भारत। नमस्कार।